हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आपकी तैयारी चाहे बोर्ड परीक्षा की हो या फिर क्रॉसवर्ड की हो या फिर ये सुपर 50 बीएससी सुपर 50 की हो, तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए यानी जो ये आपका सुपर 50 की जो तैयारी है, जो आप जिसके फॉर्म आप लोग अगर भरे होंगे तो उसी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट और जेई का देखने वाले हैं, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम में 27 जुलाई को जो आपका एग्जाम होगा पटना में उसमें आने वाला है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस चैनल के विषय में बता दें कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए आपके एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको ये चैनल आपके साथ हमेशा है। चाहे आप हमेशा हेल्पलाइन नंबर हो या किसी भी तरह का कोई भी हेल्प हो, आप आसानी से ले सकते हैं। तो इससे पहले एक बात और बता दूं, इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया गया था सुपर 50 के विषय में जानकारी, पूरी जानकारी प्रस्तुत, उसमें हर चीज़ बताया गया है, पूरा सिलेबस ये सब। तो अगर आप नहीं देखें तो वो देख लें। अब हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ज़्यादा विस्तृत तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, शॉर्ट में सॉल्व करते जाएंगे क्योंकि समय का बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन पूरा डिटेल सोल्यूशन देखना चाहते तो देखेंगे। तो अगर वो डिटेल्स भी चाहते हैं आप तो आप कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, हर एक सेक्शन का डिटेल्स करके आंसर दे देंगे आप लोग को। साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर तो ठीक है, लेकिन 27 जुलाई को जो एग्जाम आने वाला है, पेपर आने वाला है, उसी से रिलेटेड मॉडल पेपर चाहिए आपको, मॉडल पर भी सॉल्यूशन करवाइए, तो उसका भी वीडियो आ जाएगा अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन ये जो आपका बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे दिया हुआ है उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, नीट के और जेई के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना जेई के क्वेश्चन पेपर को। एक बात और बता दें आपको, इम्पोर्टेंट बात है, जो आपका क्वेश्चन होने वाला है, चाहे आप जेई हो के बच्चे हो या फिर नीट के बच्चे हो, ठीक है, 2 सेक्शन में एग्जाम होने वाला आपका। इसमें 4 सेक्शन होगा, ए बी सी डी। ठीक है, दोनों में पहला आएगा फिजिक्स, दोनों में सेम रहेगा, इसमें भी सेम रहेगा। ठीक, दूसरा आएगा केमिस्ट्री, इसमें भी सेम रहेगा, सेम टू सेम। आगे डी नंबर में आएगा रीजनिंग, जिसको बोलते हैं मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग मान लीजिए एक तरह से। ठीक है, इसमें भी सेम रहेगा। और सी नंबर जो सेक्शन होगा उसमें अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ है, और अगर नीट के हैं तो बायो का क्वेश्चन आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों में सब सेम होगा, बस मैथ बायो का अंतर होगा। टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग क्वेश्चन पेपर को। अभी जो देखने वाले हैं हम नीट के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं पहले, इसमें बायो होगा, उसके बाद लास्ट में सिर्फ मैथ क्वेश्चन जो 50 बचा हुआ होगा वो हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है ना, आँख में अलग अलग मात्रा में प्रकाश को प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार संयोजन। देखिए नीट में भी सेम क्वेश्चन होगा, 1 नंबर पे है ना, सेम क्वेश्चन। चलिए हम लोग नीट का ही देखते हैं क्या। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा साइज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से हम लोग डिस्क्राइब करते चलेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। ज़्यादा इसमें आपको मैं जो बताऊंगा ज़्यादा उसमें सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिटेल अगर करने लगे तो हर एक चैप्टर को जानना होगा, पढ़ना होगा। इसकी तैयारी आशा करते हैं आप लोग 10वीं में अच्छे से किए होंगे नेत्र के विषय में, तो ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। शॉर्ट शॉर्ट में आंसर, जहाँ जैसे मैथ होगा, जहाँ जरूरी होगा बताना, वहाँ पे मैं प्रोजेक्ट में डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं ना पूरा अच्छे से समझाएं तो आप कमेंट कीजिएगा। फिजिक्स के लिए अलग सेक्शन, केमिस्ट्री के अलग एक सेक्शन का समझा के पूरा अच्छी तरह से आपको क्लास ले लिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ इसका जो आपका सॉल्यूशन का भी आंसर अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, अलग अलग मात्रा में आंख में जो प्रकाश को प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर होगा आयरिस एवं पुतली, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो प्रकाशीय माध्यमों की सीमा पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन क्या है ये भी देखना होगा। ऑप्शन है एक, ये तो उत्तर होगा ही, प्रकाश प्राकृतिक रूप से सघन माध्यम से प्रकाशिक रूप में विरल माध्यम में जा रहा है। दूसरा, आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। क्वेश्चन क्या था, इसका उत्तर जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन था आपका जो इंटरनल क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है, जिसमें आप जानते हैं होंगे आप लोग, प्रिज्म में होता है ये। ठीक है, आपका प्रिज्म में जो ये प्रॉपर्टी जो होता है, साथ ही साथ जो इंद्रधनुष बनता है उसमें ये सब प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा ए और 3। अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, एक
अमिश्रणीय पारदर्शी तरल पदार्थ है, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि ये अपर्तनांक 1.6 वाले कांच के टुकड़ा को धीरे से तरल पात परतों में गिराया जाता है तो नीचे को उतरने वाला कांच का टुकड़ा किसी में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको पता है अपवर्तनांक कब होता है। जैसे आप पानी में देखते होंगे, एक बाल्टी में मान लेते हैं, ठीक है, आप ये पानी भरा हुआ है, इसमें अगर मान लेते हैं आप एक लोहे की छड़ी को घुसाते हैं, मतलब डालते हैं, इसका ये क्या होता है, हल्का टेढ़ा प्रतीत होता है। क्यों? तो क्योंकि जो है ये सघन माध्यम, मतलब एक माध्यम सघन होता है, एक माध्यम विरल होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है, मतलब प्रकाश का अपवर्तनांक अलग होता है। तो हम लोग को जैसे वो दिखेगा, तिरछा दिखता है, ठीक है। तो यानी उसका ये बताने का अर्थ क्या है कि जो आपका ये अपवर्तनांक 1.6 वाला जो है यानी सी में, ये दोनों में आपका क्या होगा, दिखाई नहीं देगा उसमें टुकड़ा, क्योंकि सेम अपवर्तनांक है। बाकी और सब में डिफरेंस है, तो जो उसमें किसी में इस साइड, किसी में ऊपर, किसी में नीचे जरूर दिखेगा। इसका अर्थात जिसका अपवर्तनांक उस वस्तु से जिस पदार्थ मतलब मीडियम का होगा उसमें वो क्या बोलते हैं, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसका अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप को समझ सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, केवल धर्म सी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण चार पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजरती है जिनका अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो पूछ रहा है निर्गत किरण सी डी और आपतित किरण ए बी के समांतर, इसमें यह हमें प्राप्त होना चाहिए, क्या प्राप्त होगा? इसका उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर ना, एक उत्तल लेंस में 3 अलग अलग सामग्रियों से बना होता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। अपनी धुरी पर रखी हुई एक बिंदु वस्तु रखी गई एक बिंदु वस्तु के लिए बनने वाली छवियों की संख्या क्या हो? इसका उत्तर हो जाएगा क्या, 3 भागों से बना होता है तो इसका छवि भी 3 बनेगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर का उत्तर था, इसका हो जाएगा उत्तर 3। अगला 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिजिक्स है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा इसको, नहीं तो इसी में टाइम का पूरा खत्म हो जाएगा। जब धारा क्या है, एक लंबे सीधे सोलेनाइड से होकर गुजरती है तो सोलेनाइड के 2 सिरों में एन और एस ध्रुव बनते हैं, निम्नलिखित से कौन सा कथन गलत है? इसमें कौन सा कथन गलत होगा? आप पढ़िए ऑप्शन। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका क्या, बी। सोलेनाइड से संबंध चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के पैटर्न छड़ चुंबक के चारों ओर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न से भिन्न होता है, ऐसा ये कथन गलत है। भिन्न नहीं, समान होता है एक दूसरे का, ठीक है, समान होता है, इसलिए ये उत्तर हो जाएगा गलत, मतलब सही उत्तर हो गया आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर, ये दिया हुआ वैल्यू आपको ये 1.6 × 10⁻19 सी आवेश वाला एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र इतना की दिशा के समांतर में इतना की चाल से यात्रा करता है तो कण द्वारा अनुभूत बल क्या होगा? इसमें बल निकालना, इसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं, आप होगा तो बनाइएगा। जिसमें फॉर्मूला होता है इसका F बल निकालना, फोर्स इक्वल टू होता है आपका क्यू भी साइन, क्यू भी और बी बीच में साइन थीटा। इसमें देखिए एंगल क्या होगा, एंगल पैरेलल है, इसका अर्थात साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री था 0। उसका बी में हो जाएगा आपका क्या, बी क्या हो जाएगा, बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो दिया हुआ है ये हो गया बी आपका। उसके बाद ये हो गया आपका भी, उसके बाद हो गया आपका समांतर में चाल से यात्रा करता है, सॉरी ये हो गया क्यू, और ये हो गया आपका नीचे जो दिया हुआ भी, यानी कैसे समझा आपको करते हैं। हाँ, क्या बताए थे आपको, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। तो इसमें बी हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र, बी हो गया वोल्ट, और सॉरी बी हो गया वेलोसिटी, और क्यू हो गया आपका ये, ठीक है। जब मल्टीपल कीजिएगा साइन थीटा में, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 क्योंकि समांतर में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। इस तरह से सॉल्यूशन होगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कण जो है किसमें है, विरामावस्था से होकर स्थिर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गति करता है तो विस्थापन एस के साथ वेग भी का परिवर्तन क्या होगा? तो इसका उत्तर सीधा आपको बता देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ये, ठीक है। त्वरण तो हमेशा बढ़ते रहता है, विस्थापन एस हो गया इधर, ठीक, ये है। अगला 9 नंबर, पहले ही बताऊं ज़्यादा डिस्क्राइब अपन नहीं करूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पूरा क्वेश्चन देखना है। 9 नंबर क्या दिया, टी बराबर 0 विरामावस्था से शुरू होकर कार सीधी रेखा में त्वरण के साथ चलती है तो निम्न ग्राफ के द्वारा दिया गया t = 3 सेकंड पर कार की चाल क्या होगी?
ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप, T3 है, ठीक है, 30 सेकेंड है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका 10.5 मीटर पर सेकेंड आएगा। कैसे आएगा, तो ये आपको अगर जानना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसमें जो हम लोग का फॉर्मूला यूज हो रहा है वो एरिया निकाल के फिर इस तरह से हम लोग इसका तो उत्तर निकालते हैं। सीधा 10.5 मीटर पर सेकेंड हो गया हुआ होता है इसका। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में से कौन जो है, निम्न में चित्र में समय के आधार पर एक्स अक्ष पर गतिमान एक कण की स्थिति को दर्शाता है। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए एक कण की स्थिति दर्शाता है, एक्स की कण ये है ना। इसकी कण जो है 5 बार विराम स्थान में आया है, इसका अर्थ यही हुआ, ठीक है। कण जो है 5 बार विराम स्थान में आया था, ठीक। ये तो देखिए दर्शाई गई, ये तो नहीं होगा। दूसरा टी इक्वल 0 से टी सेकंड 6 सेकंड का धनात्मक होता है, ऐसा भी नहीं है। प्रदर्शित कुल अवधि के लिए औसत वेग ऋणात्मक है, ये भी फिक्स नहीं है, ठीक है। कण 5 बार विराम स्थान में आया है, नहीं, इसका उत्तर जो आपका सी होगा, सी, सॉरी इसका उत्तर सी। देखिए धनात्मक में ही रहा है हमेशा, इस साइड पॉजिटिव भी होता है। 30 जीरो से लेके यानी जीरो से स्टार्ट होते हुए जो इसका वेग है हमेशा, नहीं धनात्मक, सही, ठीक है, मैं यहाँ ऋणात्मक नीचे भी तो आया है, ऋणात्मक भी तो आया है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, कण 5 बार विराम अवस्था में आया है, ठीक है। यानी एक जगह जाके रुक जाता था, फिर नीचे आता था, फिर ऊपर आता था, इस तरह से हो रहा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 11 नंबर, नेटवर्क ये दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा नेटवर्क न्यूनतम धारा उत्पन्न करता है। देखिए आप लोग कौन सा न्यूनतम धारा उत्पन्न करता है, आप लगाना होगा भाई फॉर्मूला इसमें, I इक्वल टू वी आर, ओम्स लॉ, V बाय आर, ठीक है। इसी से आपका निकलेगा सबका अलग अलग न्यूनतम धारा का वैल्यू निकालना, I से निकाल लिए, सबका सब भी है, R दिया हुआ है। तो आपको पैरेलल में है, कोई समांतर में ये है, सीरीज में है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाता है सी, ये वाला, इसमें न्यूनतम धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एक तंतु कंडक्टर के लिए 2 अलग अलग तापमान दिया हुआ है, उसके बाद T1 T2 पर बना धारा बनाम वोल्टेज ग्राफ खींचा जाता है। तो ग्राफ से क्या यह पता चलता है कि, क्या पता चलता है, इसका अर्थ हो जाएगा आपका उत्तर सी। कितना नंबर था, 12 नंबर, हाँ सी। T1 जो है छोटा है, स्मॉल है T2 से, ठीक है। अगला अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हो गया ये वाला। अगला, चित्र में प्रतिरोध एक अनंत क्रम में दर्शाया गया है, ए बी के बीच परिणामी प्रतिरोध होगा। क्वेश्चन दिया हुआ 13 नंबर, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बना लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 2, सी नंबर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। 14 नंबर हो गया आपका, 5 समान प्रतिरोध वाले कुंडलियों कुंडलियां चित्र में दिखाए गए चित्र अनुसार नेटवर्क में जुड़ी है। तो निकालना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो निकालिए प्रतिरोध आप लोग। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पढ़े होंगे तो जोड़ आप निकाल सकते हैं, 1 ओम, ठीक है, 1 नंबर। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा उत्तर, ए और बी के बीच मापा गया प्रतिरोध, ठीक है। चलिए 14, अगर किसी को इसमें डाउट हो या फिर हो सकता है मुझसे भी गलती हो सकता है, तो इसलिए आप लोग भी सॉल्व करें। अगर किसी में उत्तर डिफरेंट आए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बताइएगा कि ये मैंने गलत बता दिया या फिर गलत सॉल्व कर दिया, ठीक। आगे विभवांतर पूछ रहा है तो सॉल्व कीजिए। विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर दिया हुआ है, इसका उत्तर जाएगा आपका जो है, सॉल्व करने पे निकाल लीजिए, भी निकालना होगा डिफरेंस, ठीक है, बी यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो निकालिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा क्या, 2 वोल्ट, ठीक है। सॉल्व कीजिए, उससे पता चलेगा आपको, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा करके, पहले ही बता चुका हूँ आपको। अगला, एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ वेग बनाम समय का सही ढंग से होगा। तो 16 नंबर का उत्तर देखिए कौन सा होगा, देखिए ये ऊपर फेंका, ये गिरा, ये वाला होगा, बहुत आसान है, 3 नंबर। अगला, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन ये हाइट पे गया, एक मैक्सिमम हाइट, उसका नीचे आ जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुल भार W
एक न्यूटन का एक गुब्बारा स्थित इतना इतना पे वायु प्रतिरोध का परिमाण निकालना है। तो 17 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी नंबर 1, W इक्वल टू 1 माइनस ए बाय जी। फॉर्मूला सेट कीजिएगा, आपका आराम से उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला आप सेट करने पे उत्तर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, अगला 2 ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, 2 ब्लॉक है, ये दिया हुआ है। इसमें आपसे पूछ रहा है जोड़ी में तनाव क्या होगा, टेंशन का फॉर्मूला निकालना है। से फॉर्मूला की मदद से जो 9th क्लास का फिजिक्स है उसमें ये पूरा बताया गया है, उससे आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्या उत्तर आ जाएगा? जो है आपका 2 mg sin थीटा, ये वाला। ठीक है, जब सॉल्व कीजिएगा तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या बताया आपको? 2 mg sin थीटा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर हो गया है, 19 नंबर। देखने कितना टाइम लग रहा है बताने में आप लोग को, इसलिए ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है प्रत्येक त्रिज्या r बराबर है, ये त्रिज्या है r है, परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं तथा प्रत्येक केंद्र का निर्देशांक प्रणाली के मूल है। यदि प्रत्येक वलय से धारा I प्रवाहित हो रही है तो उभयनिष्ठ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। तो 19 का क्या उत्तर हो जाएगा? 19 अगर बनाते हैं, 19 का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, 19 का उत्तर हो जाएगा ए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए चित्र दिया हुआ है, एक ए को दूसरे ब्लॉक बी पर रखा गया है, ए बी के बीच घर्षण है। तो आप लोग पढ़िए पूरा। ठीक है, उसके बाद इसका तो कौन सा ग्राफ समय के साथ पूर्ण सही ढंग से होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, ये वाला एकदम सही ग्राफ इसका डिनोट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन को चलते हैं। 20 हो गया आपका। क्वेश्चन में इसमें कुछ एरर था क्या? ठीक, चलिए कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर। वो फिगर भी यहाँ था ना, फिगर मैंने देखा ही नहीं। ठीक ठीक, सही उत्तर 21 नंबर क्वेश्चन। ये पर्यवेक्षक एक पिन होल के माध्यम से ऊंचाई वाले एक पतली छड़ के ऊपरी सिरे को देखता है, जिसे ये पूरा बताया गया है। जिगर की 2h ऊंचाई तक द्रव से भरा जाता है तो छड़ के निचले हिस्से को देखने तब द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला √5/2। ठीक, ये था क्वेश्चन आपका 22 नंबर। चलिए 22 ही था ना? 23 को, सॉरी 22 नहीं 21 था। 21 था, हो गया। अगला 22 नंबर क्या क्वेश्चन है? एक दो समतल दर्पण दिया हुआ है, ए बी एक दूसरे के समांतर संरेखित है, रखा हुआ ठीक जैसा चित्र में दिखाया गया। एक प्रकाश किरण ए के एक छोर के ठीक अंदर आप तल आकृति के तल के साथ संपाती है, तो किरण के बाहर निकलने से पहले परावर्तित होने की अधिकतम संख्या कितनी बार, पहली बार सहित कितना होगा? तो आप काउंट कीजिए या सॉल्व कीजिए इसको। इसका उत्तर आ जाएगा हो जाएगा आपका 28 से 32 30। ठीक है, इसे फॉर्मूला लगाइएगा आप, जो है x'(x d tan θ) वाला, तो कुछ उत्तर आएगा इसमें। ठीक है, अगला 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में समकोण प्रवेश करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाली बल की दिशा होगी, क्या होगी? बल की दिशा होगी पृष्ठ के अंतर्गत। ठीक है, डी नंबर 23 का डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनटू द पेज। जब किसी फ्यूज की रेटिंग 8A होती है तो इसका अर्थ क्या है? 8A का अर्थ क्या होता है? 8A का अर्थ है यदि धारा 8A से अधिक हो तो यह जल जाएगा। 8 एम्पियर से अधिक होता है तो इसका मतलब धारा जल जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा 24 का डी। अगला क्वेश्चन, चालक ए और बी में धारा बराबर है। चालक बी से 5 सेंटीमीटर दूरी पर चालक ए के चारों ओर 27
उत्पन्न होती है। क्षेत्र के चालक से 2 सेंटीमीटर दूरी पर चालक बी के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात क्या होगा? तो 25 का जो उत्तर हो जाएगा आपको 0.4, इसको अनुपात निकालिएगा 0.4, ठीक है। तो ये आपका था किसका, कौन सा सेक्टर, फिजिक्स का। हम लोग फिजिक्स का भी पढ़े हैं पूरा, फिजिक्स को देखे थे। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करेंगे, देखेंगे आंसर। चलिए केमिस्ट्री को देखते हैं हम लोग। केमिस्ट्री में 26 से 50 तक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हाँ, इसमें आसान आसान क्वेश्चन फटाफट आंसर देते जाएंगे, सॉल्यूशन का जरूरत नहीं होगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो आप लोग सबको पढ़े होंगे, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो जिप्सम से, ठीक है। अगला, बेकिंग सोडा वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, Na2CO3 और 10H2O, ठीक। ये था कुल क्वेश्चन हो गया 2, ये है केमिस्ट्री का। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। अगला है, pH 9 वाले घोल में लगभग OH माइनस का मान क्या होगा? 28 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1 × 10⁻⁵ m, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम मोल, यानी m मतलब मोल हो गया। एल्युमिनियम को बड़े पैमाने पर निष्कर्षण किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है, यानी क्या निकलता है। 29 का क्या उत्तर हो जाएगा, सी नंबर Al2O3 × 2H2O, 29 का उत्तर है। अगला 30 का उत्तर देखते हैं हम लोग। एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया किसका मिश्रण है? तो आप लोगों को पता ही होगा ये किसका मिश्रण है। ये आपका जो है HNO3 और HCl के आयतन के हिसाब से 1:3 में मिलाया जाता है। क्या, एक्वारेजिया, नाम सुने होंगे आप लोग अपने अपने आसपास इस लिक्विड का। अगला, उस यौगिक का सही नाम चुनिए जिसकी संरचना ये बताई गई है। तो ध्यान से आप लोग देखिए इसका क्या हो, कितना पढ़े होंगे तब आप लोग। क्या क्या है इसमें, मेथेन इथेन, 1 2 3 और 3, क्या हो गया 3 4, ठीक है। 4 इथाइल एथिल, सॉरी, ठीक है, यानी ये वाला 4 एथिल 3 7 डाइमेथिलोनिन, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डाई मिथाइलो, हाँ मेथिलोनेन, ठीक है, मिथिलोनेन। 4 एथिल 3 7 डाइमिथिलोन, ठीक है। तो ये यौगिक से आप पता कर सकते हैं एथिल कितना है, यानी मिथाइल इथाइल ये सब। तो हिंदी में इसका नाम जो है उल्टा पुल्टा है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा पुल्टा मतलब क्या, प्रोनाउंसिएशन, जैसे एथिल लिखा हुआ, एथिल नहीं इथाइल पढ़ते हैं इसको हम लोग इंग्लिश में, डाई मेथिलोनेन, ठीक है, यहाँ जैसा लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश में जो है इसी को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डाई मिथाइल ओनेन, ठीक है, सही है, थाइरोनेन। अगला 32 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 32 क्वेश्चन क्या है, डोबिनर डोबिनर त्रिक क्या है? तो पढ़े ही हैं, जो इसमें क्या आ जाएगा आपका, क्लोरीन, ब्रोमोन और आयोडीन, ये तीनों का, इसी को डोबिनर जो है त्रिक कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, आप जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा हर एक क्वेश्चन को। अब बोरिंग लगेगा लेकिन बोर नहीं होइएगा, क्योंकि आपको पढ़ाई तो ऐसे ऑलरेडी बोरिंग होता है, अगर आप उसमें बोर हो जाइएगा तो कैसे पढ़ाई चलेगा काम, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन और आसान है, निम्न में कौन उपधातु है? तो 33 का क्या उत्तर हो जाएगा, निम्न में कौन उपधातु है? तो इसका हो जाएगा Sp, ठीक है। Sp अर्थात जो है ये इसको बोलते हैं एंटीमोनी है। कौन सा एंटी क्वेश्चन में पूछा था, एंटीमोनी, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल है एंटीमोनी का, मेटोलाइट का, Sb। अधिकतम आकार वाला क्या है इसमें? तो इसमें जो है क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रॉन वाला आपका अधिकतम आकार का साइज का है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम साइज होगा। अगला, नोवोकेन ये दिया हुआ है कि 0.020 मोल में परमाणुओं की कुल मोलों की संख्या कितनी होगी? तो कितना होगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा 0.66, ऑप्शन नंबर सी।
35 का उत्तर हो गया। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 36, निम्नलिखित में से कौन तापीय अपघटन अभिक्रिया नहीं है? तापीय अपघटन अभिक्रिया नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें एनर्जी जो है नहीं रिलीज होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 37 नंबर, सोडियम और क्लोरीन की बीज अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड बनने में जो है आपका बनने में क्लोरीन परमाणु अपचयित होता है। सोडियम क्लोराइड क्लोरीन परमाणु ऑक्सीकृत होने के साथ साथ अपचयित भी होता है। सोडियम आयन अपचयित होता है, सोडियम परमाणु अपचयित होने के साथ साथ ऑक्सीकृत भी होता है। तो अब देखिए आप लोग, क्लोरीन परमाणु अपचयित होता है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरीन एटम जो है रिड्यूस होता है, Na प्लस Cl माइनस, ये बनता है नेडियम क्लोराइड। हाँ ठीक है, क्लोरीन जो है ये अपचयित यानी रिड्यूस जाएगा, Cl ये हो जाएगा और इसके दोनों से न्यूट्रलाइज हो जाता है, ए नंबर। ठीक है, 37 का उत्तर हो जाएगा आपका ए। अगले 38 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 38 क्वेश्चन क्या है? कौन सा समीकरण ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को दर्शाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ए नंबर, CH4। ऑक्सीकरण अपचयन का अर्थ हो गया ऑक्सी जो है ये रिड्यूज होकर इसमें आके जुड़ जाता है। देखिए यहाँ अक्सर अलग से ऑक्सीजन था, इसमें आके मिल गया, इसमें मिल गया, इसमें आ गया, है ना, ये उत्तर जाएगा ए नंबर। आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है, जिसको रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और मतलब अपचयन और उपचयन दोनों होता है। ठीक, अगला ये सब 10th का है समीकरण वाला। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक टेस्ट ट्यूब में लगभग इतना ग्राम CaO3 है, ले इसे आंच पर गर्म करें जबकि एक रंगहीन गैस निकले, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्या है निम्न में से? 40 नंबर, निम्न दिए गए अम्लों की बढ़ती शक्ति का सही क्रम, यानी कौन सा ज्यादा पावरफुल है? पावरफुल अर्थात जो पावरफुल एसिड है। ठीक है, तो 40 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ये सबसे ज्यादा पावरफुल हीलियम, फिर ये हीलियम नहीं, ये HI है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ मिलकर बना हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 41 नंबर, 60 ग्राम H2O में कितने ग्राम KCl को घोलना होगा ताकि भार के अनुसार 20% विजन प्राप्त हो सके? तो इसका हो जाएगा उत्तर 15 ग्राम। ठीक है, 15 ग्राम KCl को घोलेंगे तो आपको 20% विजन के रूप में प्राप्त होगा। अगला 1.6 ग्राम मीथेन में मौजूद परमाणुओं की संख्या है, तो 42 का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ये 3.01 इंटू 10⁻23। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, अल्फा कण को कहा जाता है, अल्फा कण को क्या कहता है? अल्फा कण व गामा कण का सब कण का अलग अलग नाम है। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम का नाभिक किसको? अल्फा कण को। ठीक, अगला 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समदाब रेखाओं को दर्शाता है? समदाब रेखाओं को कौन सा दर्शाता है युग्म? तो 44 का उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 40K और 19, उसका 40 और 20 कैल्शियम का, ये इसका उत्तर है। अगला हो गया 44। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे कम है? तो आप लोग देख ही सकते हैं ए नंबर, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, ये तो रहा 235 है इसका। अगला गढ़ा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो 46 का क्या उत्तर हो जाएगा? कितना प्रतिशत होता है? ये आपका 0.15 से 0.28 प्रतिशत होता है। अगला आयनिक बंधन के निर्माण के दौरान क्या होता है? इस ऑप्शन में आपको उत्तर देना ऑप्शन से, इसका हो जाएगा क्या? धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच आकर्षण बल होता है, यानी वही हुआ आयनिक वजह से, आपको बताया ना, NOCl बनता है, सोडियम क्लोराइड, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, ये दोनों जुड़ के बनेगा NaCl। इसका जो है प्लस माइनस ये एक दूसरे को आकर्षण करता है, अट्रैक्ट करता है, उसके बाद एक मजबूत बॉन्ड बन जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। ठीक, आयोनिक बॉन्ड। ठीक, तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन क्या है? किस समजातीय श्रेणी में कोई भी 2 क्रमागत सदस्य आणविक द्रव्यमान में
भिन्न होते हैं। तो ये किस में होता है, ये हो जाएगा आपका 14, 14 भाग के जो है समूह जातीय श्रेणी में इसके दो क्रमांक सदस्य आणविक द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित समूह में किसमें सभी अणु कार्बन के अपरूप है, अपरूप है कौन सा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बकी बॉल्स, ग्रेफाइट और हीरा। वही जान ही रहे होंगे आप लोग, सब ये कार्बन का ही टाइप है। जैसे हीरा तो आप जान ही रहे हैं, हीरा ने डायमंड, ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में यूज होता है, बाकी बॉल्स ये भी कार्बन के ही अपरूप हैं। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, बहुत ही कार्बन एवं इसके जो ये बॉन्ड के विषय में बताया गया, उसी में आपको बताया गया इसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो देखिए एल्केन की समजातीय श्रेणी श्रृंखला के सदस्य के विषय में बताया गया, उसमें से कौन सा कथन गलत है, जो बाकी सही होगा एक गलत होगा। तो इसका क्या होगा, सभी सीधी श्रृंखला वाले यौगिक है, ये गलत है। ये सब सही है, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर है, मतलब ऑप्शन है, ये आपका गलत है। चलिए, ये कुल था आपका क्या चीज, केमिस्ट्री। अगर हम लोगों से कोई हेल्प चाहिए तो आप नंबर बता देते हैं आपको, तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा। आपको पूरी तरह से इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या फिर किसी भी तरह का हेल्प हो, हम लोग आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका हमारा चैनल का नाम तो आप जान ही रहे हैं, event.pedia है। इसके जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइनिंग कर ले, वहाँ पे सारी तरह का अपडेट धीरे धीरे मिलती रहती है आपको, सबसे पहले भी मिलती है। उसके साथ व्हाट्सएप ज्वाइन कर ले, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये नंबर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक। जैसे किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, जैसे आपको मान लेते हैं क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, एक तो हम दिए आपको मॉडल पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेबसाइट पर अपलोड है, मॉडल सेट चाहिए किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं आप चाहते हैं कि इसके लिए प्रैक्टिस पेपर का भी इस चैनल पर व्यवस्था हो, डेली एक सेट दिया जाए आप लोगों के लिए टेस्ट के लिए, कि आप लोग यहाँ से आकर प्रैक्टिस कीजिए। तो इसके लिए भी आप मैसेज कीजिएगा, क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिएगा, हाँ हाँ भैया जो है एक ये लाइए, हम लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लाइए, जिसमें टोटल क्वेश्चन चारों सेक्शन मिला के क्वेश्चन होगा, जो हम लोगों के नीट और जेई के जो इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 27 जुलाई को, उसमें बहुत काम है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये थी जानकारी, आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और एक बात, आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए जरूर कर लें, सब्सक्राइब, बेल में ऑल नोटिफिकेशन में ऑल का ऑप्शन दबा के रख लें, क्योंकि कोई छोटी बड़ी अपडेट हो आपसे ही रिलेटेड, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके भविष्य से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।